ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। ये कोट अमेरिका के एक फेमस ऑथर न्यूट्रिशनिस्ट एडल डेविस का है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ और उसको मानते हुए दुनिया भर के लोग जो है वो ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो क्या वाकई में ब्रेकफास्ट जो है वो दिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मील है? जानेंगे आज की इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पा नकुम और आज की इस वीडियो में ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम क्लियर कर देंगे। यानी कि ब्रेकफास्ट जो है वो दिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मील है या नहीं, या फिर किसको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट का आपकी हेल्थ के साथ कोई रिलेशन है या नहीं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहना। तो शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट के मतलब से। यहाँ पर दो शब्द है, ब्रेक और फास्ट। फास्ट का मतलब यहाँ पर आपकी नींद से है कि आप जब 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं और ऐसे में आप कुछ भी नहीं खाते हैं, अपने डाइजेशन को पूरा ही रेस्ट देते हैं, तो ये आपका फास्टिंग टाइम हो गया। और इस फास्ट के बाद जब आप सुबह उठ के पहला मील लेते हैं यानी कि अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं, तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। तो जब आप उठते हैं तब से लेकर 2 घंटे में आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ले लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह के 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में आप पूरे दिन में जितना खाते हैं उसका 20 to 35% खाना खा सकते हैं। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। अब दूसरा सवाल ये आता है कि किसको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए हम उसी कोट को चेक करें कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, तो क्या हमें ही राजा की तरह ही ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, यानी कि हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो खुद को लड़ाई के लिए हमेशा ही रेडी रखते थे और इसके लिए वो कई सारी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बहुत सारी एक्सरसाइज सुबह खाने में करते थे। तो ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती थी, इसलिए वो लोग हैवी खाना खाते थे सुबह के टाइम में। और दूसरी ओर जो मजदूर लोग थे वो भी पूरा दिन मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, तो उसके लिए उसको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती थी। तो ऐसे में वो लोग हैवी ब्रेकफास्ट लेके काम पे जाते थे। तो उन लोगों को जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो ज़्यादा थी, इसलिए वो ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करते थे। लेकिन हमारे आज के समय में देखें तो हमारा जो फिजिकल वर्क है वो बहुत ही कम हो गया है। ज़्यादातर पे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, या तो फिर बैठ कर किए जाने वाले काम हम करते हैं, या और पहले जो काम मैन्युअली होते थे वो सारे काम आजकल मशीनों के ऊपर होने लगे हैं। तो लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको इतना ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ब्रेकफास्ट जो है वो आपके ट्रेडिशन के ऊपर, आपके कल्चर के ऊपर, आपकी जो भी एक्टिविटी लेवल है उसके साथ कनेक्टेड होता है। अभी कई हमारे कल्चर ऐसे भी है कि जिसमें पहले से ही ब्रेकफास्ट का जो ट्रेंड है वो चला आ रहा है, तो वो लोग हमेशा ब्रेकफास्ट को इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी ट्रेडिशन है कि जहाँ पर ब्रेकफास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं भी करते हैं। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो दिन में सिर्फ 2 ही मील लेते हैं, यानी कि सुबह 11 बजे के आसपास एक ब्रंच ले लेते हैं और उसके बाद शाम के 6-7 बजे पे वो डिनर ले लेते हैं। तो ऐसे भी हमारे यहाँ कल्चर है। तो ब्रेकफास्ट लेना या न लेना वो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपका जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपके लिए ब्रेकफास्ट कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, आप चाहे तो ब्रेकफास्ट स्किप भी कर सकते हैं। कई लोगों को ब्रेकफास्ट लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा लेथर्जेनिक भी फील होता है, या नींद आती है, या फिर पेट में कुछ गड़बड़ी जैसा लगता है। तो उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप इस कोट के ऊपर मत जाए कि ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मील है। अब इसको इम्पोर्टेंट बनाया किसने? ब्रेकफास्ट को इम्पोर्टेंट बनाने के पीछे जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो ऐसे ब्रेकफास्ट फूड को प्रोडक्शन करती है और उसको बेच के प्रॉफिट कमा रही है, उन सभी कंपनियों ने उसको इतना इम्पोर्टेंट दिया कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ब्रेकफास्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मील है, उसको स्किप नहीं करना है। और
ब्रेकफास्ट का अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो बहुत पुराने समय में ब्रेकफास्ट का कोई कल्चर ही नहीं था। ब्रेकफास्ट जो है वो 19th और 20th सेंचुरी में अमेरिका ने ज़्यादा प्रमोट किया है। अमेरिका में जो अर्बनाइजेशन हुआ या फिर जो भी लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो लेडीज़ थी वो भी वर्किंग हो गई, सभी लोग जो है वो सेडेंटरी वर्क करने लगे। तो और पूरा दिन काम में बिजी रहने की वजह से लोगों के पास खाना बनाने के लिए सुबह सुबह टाइम नहीं होता था। तो ऐसे में ये जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी, ये इस तरीके की जो फूड प्रोडक्ट बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए, इन सभी कंपनियों ने ऐसे रेडी टू कुक फूड प्रोवाइड किया और जिससे लोगों का काम आसान हो गया। और इन कंपनियों ने उसमें भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी यूज़ की कि इसका मार्केटिंग जो है वो एक एडवर्ड बैरिस करके जो अमेरिका के एक बहुत बड़े मार्केटर थे उससे करवाया। और उन्होंने ये मार्केटिंग कुछ इस तरीके से किया कि जिससे पूरी दुनिया में ये ब्रेकफास्ट जो है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया। तो ऐसे ये जो फूड प्रोडक्ट कंपनियाँ थी, उन्होंने ब्रेकफास्ट को लोगों के दिमाग में एक इम्पोर्टेंट मील करके बिठा दिया। और ब्रेकफास्ट को लेकर लोगों के मन में और भी कई सारे मिथ्स है कि ब्रेकफास्ट जो है वो आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और 7-8 घंटे नहीं खाने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है उसको ये फिर से स्पाइक करता है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी इम्प्रूव करता है। आपकी जो इमोशनल रिएक्शन होते हैं उसमें भी उसको भी ये बेटर बनाता है और ऐसे ही आपके वेट को गेन करना या लूज करने में भी ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्प करता है। तो ऐसे कई सारे और भी मिथ्स है, लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के तौर पे ली गई है। इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है या फिर ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि ये चीज़ें ब्रेकफास्ट से ही होती है। तो ब्रेकफास्ट जो है वो आपका दिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मील नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क करते हैं या फिर जो बच्चे ग्रोइंग एज में है या फिर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उसके लिए ब्रेकफास्ट जो है वो ज़रूरी है। तो वो लोग ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो भी कल्चर है, आपका जो भी ट्रेडिशन है, आपका जो भी एक्टिविटी लेवल है, उस हिसाब से आप ब्रेकफास्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आप दिन में कितनी बार खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप दिन में कितना खाते हैं, क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है और उसमें भी आप अपना कितना न्यूट्रिएंट इंटेक लेते हैं उसका इफेक्ट जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर आता है, ना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मील का जो इफेक्ट है वो आपकी हेल्थ के ऊपर आता है। तो पूरे दिन का डाइट देखें, पूरे दिन में आप जो भी खा रहे हैं उसको ध्यान में रखें और जब आप ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में ऐसे रेडी टू कुक वाले जो फूड आते हैं उसको बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह आप फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, दलिया है या तो फिर आप रोटी पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो डेली कैलोरी इंटेक है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। और ये कैलोरी इंटेक क्या होता है, उसको कैसे काउंट किया जाता है, उसके ऊपर भी मेरी एक अलग से वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप अपने पूरे दिन का डाइट का ध्यान रखें और डाइट में बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए जिससे आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। और बैलेंस डाइट के ऊपर भी मेरी एक अलग से वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।